हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल औसानी की पाठशाला। दोस्तों, इस वीडियो में आज इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में बताने वाला हूं। तो कृपया करके आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें और मेरे वीडियो में बने रहें। ठीक है, देखिए सेंटेंस का ही एक प्रकार है जिसका नाम है इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। ठीक है, देखिए जिस क्या है कि जिस वाक्य में आज्ञा दी जा रही हो या कोई प्रार्थना की जा रही हो उसे ही आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या है कि इम्परेटिव सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हम बहुत सारे बातों को अपने मुंह से कहते रहते हैं हिंदी में, लेकिन वास्तव में उसकी अंग्रेजी से हम क्या है कि रूबरू नहीं होते हैं, यानी कि हमको पता ही नहीं होता है। देखिए इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, मैं पहले से ही बोर्ड पे लिख रखा हूं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए समझाने में, और ये वीडियो ज़्यादा क्या है कि लॉन्ग ना हो। ठीक है, और मतलब अगर मैं इसको अभी लिखूं तो ज़्यादा वक्त लग जाएगा, इसलिए पहले से मैं लिख रखा हूं ताकि आप लोगों को सिर्फ इसको समझाना रहे। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से क्या होता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। ठीक है, आज्ञा सूचक से ही आपको पता चल जा रहा है जहां पे आज्ञा दी जा रही हो। ठीक है, या फिर किसी से क्या की जा रही हो, विनती की जा रही हो, यानी कि प्रार्थना की जा रही हो। ठीक है, अभी इसको मैं इरेज करके और क्या है कि मैं समझाऊंगा इसमें किस किस तरह के सेंटेंस यानी कि वाक्य होते हैं, और आप कहेंगे कि ये तो मुझे पहले से पता था लेकिन मुझे इसकी इंग्लिश नहीं पता थी। ठीक है, देखिए पहले इसके बारे में जानते हैं। पहले बात को हम जानेंगे, जिन वाक्यों में कोई आज्ञा दी जा रही हो, ठीक है, या कोई प्रार्थना की जा रही हो, उन्हें क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यानी कि इसका यह मतलब हुआ, अगर किसी वाक्य में आपको ऐसा लगता है कि इसमें आज्ञा दी जा रही हो या कोई प्रार्थना की जा रही हो, वही हमारा वाक्य क्या कहलाता है, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है, यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य कहलाता है। ठीक है, और दूसरी बात देखिए, दूसरी बात कहा गया है इंपरेटिव सेंटेंस में, इस क्रिया का कर्ता यू होता है, यानी कि यू मतलब तुम, यू होता है जो हमेशा क्या किया जाता है, छिपा दिया जाता है। छिपाने का मतलब हाइड होता है, वो दिखाई नहीं देता, यू को नहीं लिखा जाता है। जैसे कहते हैं गाली मत दो तो डोंट अब्यूज। ठीक है, दरवाजा खोलो, ओपन द डोर, इसमें यू छिपा दिया जाता है। ठीक है, और देखिए तीसरी बात क्या कहा गया है, इस प्रकार के वाक्यों को नेगेटिव बनाने के लिए नेगेटिव का मतलब दोस्तों होता है जिसमें नहीं शब्द आए। ठीक है, नेगेटिव बनाने के लिए डोंट या डू नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से क्या है, डू नॉट का ही शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट। ठीक है, डोंट या डू नॉट का प्रयोग तथा कभी नहीं के लिए, जिसमें आए कभी नहीं, जैसे कभी भी मतलब कि यहाँ कभी मत आना, या यहाँ पे कभी वहां पे कभी मत जाओ, ऐसा भी सेंटेंस आता है। कहते हैं कि मतलब किसी को कभी भी गाली नहीं देना चाहिए। ठीक है, ये सारी इंपरेटिव सेंटेंस में आते हैं। देखिए कभी नहीं या कभी मत के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, नेवर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेवर मतलब होता है कभी नहीं या कभी मत। ठीक है, कहते हैं यहाँ कभी मत आना। ठीक है, ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं जी, ऐसे अगर वाक्य आपको मिलते हैं तो। ठीक है, यानी कि जो तीनों बातें कही गई हैं ये इंपरेटिव सेंटेंस के ही बारे में बताई गई हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं इसमें किस किस तरह के एग्जाम्पल्स आते हैं। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूं इरेज, और अगर आप क्या है इसको अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो को बैक करके भी आप इस चीजों को मतलब इन सारी चीजों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूं इरेज। अब मैं बताता हूं इसमें किस किस तरह के सेंटेंस आते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत कठिन नहीं होता है, लेकिन जिनको समझ में नहीं आएगा उनके लिए तो ये कठिन होगा ही। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, मतलब कि इंग्लिश ग्रामर का। ठीक, देखिए ध्यान से, अब मैं इसमें बताऊंगा आप लोगों को एग्जांपल्स। ठीक है, अब मैं इसमें एग्जांपल देखिए, पहले एक छोटे से एग्जांपल से हम समझेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस यानी कि आज्ञासूचक वाक्य किस तरह के होते हैं। पहला मैं एग्जांपल्स लेता हूं कि दरवाजा, ठीक है, दरवाजा खोलो। ठीक है, ध्यान से देखिए, दरवाजा खोलो। देखिए आप किसी से कह रहे हैं कि दरवाजा खोलो। ठीक है,
मतलब कि ये हुआ, आप किसी से क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि दरवाजा खोलो, या फिर कह सकते हैं दरवाजा खोलिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। अब देखिए इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। देखिए क्या है दोस्तों, इंपरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम क्रिया को लिखते हैं, यानी कि वर्ब को लिखते हैं। देखिए इसमें का कर्ता यू है, यानी कि तुम है, लेकिन इसमें हमेशा छिपा दिया जाता है, उसको नहीं लिखा जाता है। ठीक है, वो हाइड होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्रिया को लिखते हैं, किसमें, इंपरेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो इसमें हो गया दरवाजा खोलो, तो सबसे पहले क्रिया लिखेंगे ओपन। ठीक है, ओपन द डोर लिखेंगे, ओपन द डोर। ठीक है दोस्तों, यही हमारा क्या हो गया, अंग्रेजी अनुवाद हो गया, यानी कि इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। ठीक है, किसका, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो का जो इंग्लिश ट्रांसलेट है, ट्रांसलेशन हो क्या है, ओपन द डोर, यानी कि दरवाजा खोलो। इस तरह के सेंटेंस आते हैं, और भी बहुत सारे आते हैं। देखिए दूसरा हमारा जो है, कहते हैं यहाँ, यहाँ कभी, चलिए नेबर भी बताते हैं, यहाँ कभी मत आना। ठीक है, यहाँ कभी मत आना। ठीक है, देखिए यहाँ कभी मत आना, इसमें आप क्या कर रहे हैं, किसी से विनती नहीं कर रहे, बल्कि किसी को आप क्या कर रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कभी मत आना, आप किसी को क्या करते हैं, आज्ञा दे रहे हैं इसमें। ठीक है, तो इसको बना, यहाँ कभी मत आना। यहाँ इसको अगर हमें इंग्लिश में बनाना, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे, कभी नहीं अंग्रेजी, तो नेवर। ठीक है, पहले नेवर लिखेंगे, और अगर क्या है कि नेवर के जगह पे यहाँ मत आना, अगर ऐसा होता दोस्तों, अगर यहाँ पे होता यहाँ मत आना, तो हम कहते डू नॉट कम हियर। ठीक है, या डोंट कम हियर, ऐसा हम बोल देते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कभी मत है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, नेवर। क्या लिखेंगे, नेवर कम। देखिए इसके बाद हम क्या लिखेंगे, क्रिया लिखेंगे, नेवर कम हियर। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, यहाँ कभी मत आना का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो गया। ठीक है, यहाँ कभी मत आना। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग इंपरेटिव सेंटेंस को समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब मैं तीसरे एग्जांपल से समझता हूं। देखिए इसमें कई सारे होते हैं, जैसे मैं कहता हूं क्या है कि किसी को गाली मत दो। ठीक है, किसी को गाली मत दो। देखिए अब इस बात, देखिए किसी को गाली मत दो, ये भी क्या हो गया, मतलब कि आज्ञा सूचक वाक्य हो गया, यानी कि आप किसी को आज्ञा दे रहे हैं कि किसी को गाली मत दो। ठीक है, तो इस बात को इंग्लिश में देखिए कैसे कहेंगे, ये समझते हैं। तो क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, यानी कि मत के लिए देखिए मत और नहीं दोनों बात बराबर है। ठीक है, मत और नहीं दोनों बात क्या दोस्तों, बराबर है। यानी कि मत का मतलब कभी किसी को गाली मत दो या कभी किसी को गाली नहीं दो, लेकिन बात तो बराबर है। लेकिन नहीं शब्द से बढ़िया हमें क्या लग रहा है, मत शब्द यहाँ पे रखने से, इसलिए क्या करेंगे, किसी को गाली मत दो, तो यहाँ पे लिखेंगे डोंट। देखिए डोंट के जगह पे आप डू नॉट भी लिख सकते हैं दोस्तों। डू नॉट का ही, यानी कि डू नॉट का ही शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट। क्या होता है, डोंट। यानी कि डू नॉट का ही शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, डोंट होता है। ठीक है, यानी कि डोंट अब्यूज, यानी कि अब्यूज मतलब होता है गाली देना। डोंट अब्यूज एनीवन, यानी कि डोंट अब्यूज एनीवन का मतलब किसी को गाली मत दो। ठीक है ना, यहाँ पे यही होगा इसका, डोंट अब्यूज एनीवन, यानी कि किसी को गाली मत दो। ठीक है, किसी का मतलब एनीवन होता है, या एनी भी लिख सकते हैं, डोंट अब्यूज एनीवन। लेकिन एनीवन लिखने से हमारा सेंटेंस क्या हो जा रहा है, सही हो जा रहा है और अच्छे से फिट भी हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा। और चलिए इसको इरेज करते हैं और चौथे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए किसी कभी भी मतलब इस तरह के अगर वाक्य आपको कहीं नजर आए, तो ये समझिए कि मतलब इसको जानेंगे कैसे। तो बस ये बात याद रखिएगा कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें क्या है कि क्रिया, अगर इंग्लिश में रहेगा तो उसको कैसे जानेंगे, हिंदी में तो आप बड़े आसानी से समझ जाएंगे। उसमें आज्ञा दी जा रही होगी या तो कोई प्रार्थना की जा रही होगी, तो हिंदी में समझ जाएंगे। लेकिन अगर वही चीज इंग्लिश में लिखी रहे तो आप कैसे जानेंगे, तो देखिए उसमें या तो सबसे पहले अगर नेगेटिव होगा तो उसमें क्या कि डोंट, डू नॉट या नेवर पहले आएगा, उसके बाद क्या आएगा, क्रिया यानी कि वर्ब आएगा। और अगर नेगेटिव नहीं होगा तो उसमें सबसे पहले क्या आएगा, वर्ब आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ कहते हैं खड़े हो जाओ। ठीक है, आप लोग तो क्लास में आपके टीचर कहते हैं, कैसे कहते हैं, देखिए खड़े हो जाओ। ठीक है, खड़े हो जाओ। दोस्तों ये भी सेंटेंस किस में आते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में आते हैं।
खड़े हो जाओ, इसका मतलब आपको क्या दी जा रही है, आज्ञा दी जा रही है। तो कह देते हैं स्टैंड, स्टैंड अप, बस इतना ही होता है। ठीक है, यानी कि स्टैंड, देखिए पहले क्या लिखी गई है, क्रिया लिखी गई है। स्टैंड अप का मतलब हो गया खड़े हो जाओ। ठीक है, अब देखिए ये हमारा चौथा एग्जांपल था। पांचवा एग्जांपल देखिए हमारा जो हो जाएगा बैठ जाओ। चलिए यही पे चौथा एग्जांपल, पांचवा एग्जांपल यही बगल में बता, छोटा सा वाक्य है इसलिए मैं यही बगल में क्या कर देता हूँ, यही लिख के समझा देता हूँ। देखिए पांचवा जो हमारा एग्जांपल है, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो इसको कैसे बनाएंगे, कहेंगे सिट डाउन। ठीक है, आपको तो पता ही है, बोला भी जाता है सिट डाउन। यानी कि सिट डाउन का जो हिंदी होगा बैठ जाओ, ये वाला होगा। यानी कि ये सारे के सारे किसमें है, इंपरेटिव सेंटेंस में। दोस्तों और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं जो अच्छा लग रहा है, यानी कि अच्छा का ये मतलब हुआ कि मुझे लग रहा है जो ये वाला सेंटेंस अगर आपके दिमाग में फिट हो जाएगा तो आप बहुत सारे एग्जांपल्स को खुद कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं छठवां एग्जांपल बताता हूं। देखिए एक बड़ा सा लेता हूं, किताब के पन्ने। ठीक है, किताब के पन्ने मत फाड़ो, किताब के पन्ने मत फाड़ो। दोस्तों ये भी हमारा इंपरेटिव सेंटेंस में किसी को हम परमिशन दे रहे हैं या फिर किसी को क्या कर रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि किताब के पन्ने मत फाड़ो, ये भी क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, मत के लिए हम लिखेंगे डू नॉट या डोंट लिख सकते हैं। ठीक है, मत के लिए क्या लिखेंगे, डोंट लिखेंगे या डू नॉट लिख सकते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं, जो आपका मन करे वो लिखे, लेकिन इसमें हम डू नॉट लिखेंगे, डू नॉट टीयर। ठीक है दोस्तों, टीयर मतलब होता है फाड़ना। ठीक है, टीयर ऑफ द पेज, टीयर ऑफ द पेज, नहीं नहीं नहीं, टीयर द पेज होगा। ठीक है, टीयर द पेज होगा, टीयर द पेज ऑफ, अब यहां पे ऑफ लगाएंगे, ऑफ बुक। ठीक है, देखिए ध्यान से, यानी कि डू नॉट टीयर द पेज ऑफ बुक का मतलब ये हो गया, मत फाड़ो कि पन्ने किताब के, यानी कि किताब के पन्ने मत फाड़ो। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इंपरेटिव सेंटेंस समझोगे। और भी इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं, कृपया करके आप लोग क्या है कि इसको ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द सेंटेंस नाम तो आप सुने होंगे, उसी का ये इंपरेटिव सेंटेंस एक प्रकार है जो अपने आप में एक खुद अलग चैप्टर बन जाता है। ठीक है, तो दोस्तों कृपया करके इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए ताकि और लोग इस चैप्टर का लाभ उठा सके, जिनको नहीं पता है उनको भी पता चल जाए। और क्या है कि मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करिए और हमें अपनी सपोर्ट दें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।